हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन। तो फंक्शंस टॉपिक को हम कंटिन्यू करने वाले हैं इस क्लास में। कई सारी क्लासेस हो चुकी है फंक्शन टॉपिक की, एंड आई एम डैम श्योर कि ये वो टॉपिक जो कि आपको कई बार टफ लग जाता है, इन सभी क्लासेस को कवर करने के बाद आप इस टॉपिक में बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आपको मिल रहा होगा। और उसके अलावा स्टूडेंट्स अच्छी कमांड आप बना पा रहे होंगे, बिकॉज हर कैटेगरी हमने डिस्कस किया है जो जो भी एग्जाम ओरिएंटेड है। लास्ट क्लास में हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, उससे पहले जनरल सॉल्यूशन, उससे पहले मिसलेनियस क्वेश्चन सब कुछ कर चुके हैं हम। तो इस क्लास में जो कि कई बच्चों को इंतजार रहता है कि सर मैक्सिमम क्वेश्चन जो हम देखते हैं फंक्शन में, वो फंक्शन का डोमेन निकालना, फंक्शन की रेंज निकालना, ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं। तो उन्हें कैसे डील करना होता है वो सब कुछ हम कवर करेंगे इसी क्लास में। एंड आई गारंटी यू गाइस कि ये क्लास आपको क्रिस्टल क्लियर होने वाला है। बट द मेन थिंग इज व्हाट, आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कंप्लीट फॉर्म में इसे कवर करना होगा। कई बार बीच में लग सकता है कि ये क्या हुआ, लेकिन एक दो स्टेप के बाद आप बहुत कंफर्टेबल हो जाएंगे, आप क्रिस्टल क्लियर हो जाने वाले हैं सभी कॉन्सेप्ट्स के अंदर। ओके, तो बिना समय खराब किए शुरुआत करते हैं डोमेन एंड रेंज के ऊपर जो क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस को। बच्चों, सबसे पहले किसी भी फंक्शन में डोमेन का मतलब क्या होता है? डोमेन का मतलब क्या होता है कि जितनी भी वैल्यूज एक्स ले सकता है वही आपका डोमेन होता है। जितनी भी वैल्यूज एक्स ले सकता है वही आपका डोमेन होता है। और रेंज क्या होता है? मतलब उस फंक्शन की जितनी वैल्यूज पॉसिबल है, ऑल द वैल्यूज दैट एफ एक्स कैन टेक। इसको तो हम बाद में डिस्कस करेंगे फॉर श्योर, लेकिन अभी हम डोमेन को डिस्कस करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बोला कि आपको एक फंक्शन दिया है एफ एक्स, वो दिया है अंडर रूट एक्स के इक्वल। तो यहां एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है बच्चों? आप बोलोगे सर एक्स जो है ना, एक्स पहली बात तो नेगेटिव नहीं हो सकता है। एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू नेगेटिव नंबर। क्यों? क्योंकि अंडर रूट के अंदर अगर आपने नेगेटिव डाल दिया तो ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं रहेगा, ये फंक्शन आपको इमेजिनरी वैल्यू देगा। बोलो हाँ या ना? अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो यहां आप बोलोगे सर एक्स आपका जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए। बोलो यस और नो, क्योंकि एक्स जीरो हो सकता है, जीरो का अंडर रूट जीरो आ जाएगा। तो एक्स आपका जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए। तो यहां पे एक्स का इस फंक्शन के लिए जो डोमेन, मतलब ऑल द वैल्यूज दैट एक्स कैन टेक, एक्स सर जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर हो सकता है। तो आप यहां बोलोगे एक्स इज द एलिमेंट, जीरो इंक्लूड है, अप टू इन्फिनिट कोई भी नंबर हो सकता है। बोलो हाँ। तो ये आता है आपका डोमेन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज योर डोमेन गाइस। ये बात आपको क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। ऑल द वैल्यूज दैट एक्स कैन टेक। तो ऐसी कुछ सर्टेन कंडीशन है जिनका हम ध्यान रखेंगे। पहली बात तो ये गाइस, दो तीन कंडीशन में आपके लिए लिखने वाला हूं। पहली कंडीशन, अगर अंडर रूट के अंदर एक्स लिखा है तो पहली बात तो अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू है एक्स कैन नॉट बी नेगेटिव। एक्स कैन नॉट बी नेगेटिव रियल नंबर। बोलो हाँ या ना? दूसरा जो ध्यान रखते हैं गाइस, अगर आप किसी भी नंबर में डिवाइड देना है एक्स का, तो यहां डिनोमिनेटर में एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। बोलो यस और नो? तो ये दो कंडीशन बच्चों, अंडर रूट के अंदर अगर वैल्यू है तो वो नेगेटिव नहीं हो सकती है। अगर आप डिनोमिनेट एक्स का डिवाइड देने हैं किसी भी नंबर में तो एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। उसके अलावा स्टूडेंट्स, थर्ड कंडीशन जो कि हम लॉग में काफी पढ़े हैं बच्चों, लॉग बेस ए बी अगर लिखा है तो बी आपका जीरो से बड़ा होना चाहिए, ए आपका जीरो से बड़ा होना चाहिए, ए कैन नॉट बी इक्वल टू वन। तो इन दो तीन कंडीशन का हम ध्यान रखते हैं किसी भी फंक्शन का डोमेन निकालते वक्त। आई होप यहां तक की बात क्लियर है। तो डोमेन का मतलब क्या है? ऑल द वैल्यूज दैट एक्स कैन टेक। एक्स कैन नॉट टेक नेगेटिव नंबर हियर, एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो हियर। यहां पे ए और बी जो है आपकी, वो दोनों क्या होने चाहिए? जीरो से बड़े होने चाहिए, और ए आपका वन के इक्वल नहीं हो सकता है। ये कुछ बेसिक सी बातें, ऐसी कुछ दो तीन कंडीशंस ये तो मस्ट है ही, पता होनी चाहिए। और भी कुछ कंडीशंस आती है गाइस, तो उस पर हम बात कर रहे होंगे। आई होप यहां तक की बात क्रिस्टल क्लियर है बच्चों, किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, पहले क्वेश्चन जो हम करेंगे ना, स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन बहुत इजी है बच्चों, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। आई गारंटी यू गाइस कि आज की क्लास में बहुत अच्छे क्वेश्चन हम
डिस्कस करने वाले हैं फॉर श्योर। ना, तो यहां डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो, ठीक है ना। अब बच्चों ये पहला क्वेश्चन देखना है कि फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन। बच्चों डोमेन ऑफ फंक्शन निकालना है, मतलब x की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है यहां। तो आप बोलोगे सर हमारी जो दो तीन कंडीशन में हमने लिखी है, एक तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता है, और लॉग वाली कंडीशन एक लिखी है। तो यहां एक ही चीज फॉलो करनी है सर कि डिनोमिनेटर जो 2x माइनस वन है वो आपका क्या ना हो बेटा, 2x माइनस वन जो है वो आपका जीरो के इक्वल ना हो। मतलब 2x आपका माइनस वन को उधर भेजा, वन के इक्वल ना हो, मतलब x आपका 1/2 के इक्वल ना हो। क्या मेरी बात किस तरह क्लियर है भोले भाले बच्चों, बोलो हाँ या ना। x आपका 1/2 के इक्वल नहीं होना चाहिए, दैट्स इट। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि डोमेन जो आना है आपका वो क्या आना है, डोमेन जो आना है सर वो क्या आना है, x इज द एलिमेंट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स माइनस, x आपका कोई भी नंबर होगा, लेकिन कोई भी रियल नंबर होगा लेकिन केवल हाफ नहीं होगा, बोलो हाँ या ना। क्या मेरी बात समझ में आई। आप इसको ऐसे लिखने की बजाय ऐसे भी लिख सकते थे क्या, x इज द एलिमेंट फ्रॉम माइनस इंफिनिट टू हाफ एंड यूनियन हाफ टू इंफिनिट। अरे हाफ इंक्लूड नहीं है, दैट्स इट, क्योंकि दोनों स्मॉल ब्रैकेट लगाया है, स्मॉल ब्रैकेट मतलब एंड वैल्यूज आर नॉट इंक्लूडेड। तो ये भी आपका डोमेन है, किसी भी तरीके से आप लिख सकते हो। क्या ये बात किस तरह क्लियर है, सभी रियल नंबर इंक्लूडेड है माइनस वन, मतलब ये कर्ली ब्रैकेट में जो वैल्यू लिखी है केवल इस वैल्यू को हम एक्सक्लूड कर रहे हैं सभी रियल नंबर में से। तो यहां बात पता पड़ती है सर कि x आपका 1/2 की इक्वल नहीं होगा, 1/2 के अलावा आप कोई भी वैल्यू प्लेस कर सकते हो, यहां बोलो हाँ या ना। तो ये आपका डोमेन आता है। बच्चों इस टॉपिक को पढ़ने से पहले, इस क्लास को पढ़ने से पहले आपको ये बातें पता होनी चाहिए कि सर इन इक्विलिटी जो हम पढ़े हैं बहुत बेसिक बातें वहां डिस्कस किए, बहुत अच्छे क्वेश्चन भी सॉल्व किए। इन इक्विलिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट हमको पता होने चाहिए। इन इक्विलिटी अगर आपको नहीं पता है तो यहां आप गलतियां करेंगे या फिर यहां पे आपको बात समझ नहीं आ पाएगी। तो पहले अगर इन इक्विलिटी को कवर नहीं किया है तो उसे कवर करने फॉर श्योर। अब बच्चों फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन अंडर रूट एक्स प्लस फोर, आपको इसका डोमेन निकालना है बच्चों। ये क्या बेहद साधारण और बेहद इजी क्वेश्चन है बच्चों। आप बोलोगे सर ये तो बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन आप करा रहे हो। बच्चों कुछ अच्छे क्वेश्चन निकालूं मैं आपके लिए, ठीक है बच्चों। ये तो काफी इजी क्वेश्चन हो गया कि x प्लस फोर जो है आपका वो बड़ा होना चाहिए, बड़ा या बराबर होना चाहिए जीरो से, बिकॉज अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं होगा, ये जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए। मतलब x आपका -4 से बड़ा या -4 के बराबर भी हो सकता है। x आपका -4 से बड़ा है बच्चों, तो आप बोलोगे x इज द एलिमेंट, इक्वल भी हो सकता है -4 टू इनफाइनाइट, बोलो हाँ या ना। बड़ा ब्रैकेट मतलब एंड वैल्यूज इंक्लूड है, जहां इनफाइनाइट के साथ कभी भी स्क्वायर ब्रैकेट नहीं होता है, तो यहां हमने स्मॉल ब्रैकेट लगाया, दैट्स इट। आई थिंक ये बात समझ में आ चुकी है, डोमेन निकल चुका है सर कि x आपका -4 से लेकर इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है। x की वैल्यू 8 रखो, 3 रखो, 1 रखो, -2 रखो, -3 रखो, -4 रखो, चलेगा। लेकिन x की वैल्यू -4 से छोटी कर दी आपने, -5 कर दी सर, तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव बन जाएगा और वो डिफाइन नहीं रहेगा। तो इसीलिए बच्चों ये आपका डोमेन आया है इस फंक्शन के लिए, डोमेन आपका -4 टू इनफाइनाइट है। इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। आई एम डैम श्योर बच्चों काफी इजी बात थी, समझ में आ चुकी है। अब थोड़े अच्छे क्वेश्चन बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस का डोमेन निकालना पड़ जाता है हमें, है ना, और बच्चे काफी परेशान रहते हैं सर ये क्या पता क्या आ गया था एग्जाम के अंदर। एफ एक्स आपको दिया है बच्चों और जी एक्स आपको दिया है x+1। बच्चों मुझे निकालना है फंक्शन ऑफ जी एक्स, मतलब फंक्शन ऑफ जी एक्स की जगह आई कैन प्लेस x+1। एफ एक्स कितना है बच्चों, एफ एक्स इतना है। अगर एफ एक्स प्लस वन निकालना है तो क्या इसका सिंपल सा मतलब ये है, क्या इसका सिंपल सा मतलब ये है कि इस फंक्शन में जहां भी x लिखा है वहां x+1 लिख दो। तो आप कहोगे अंडर रूट x+1, मतलब x को x+1 से रिप्लेस कर दिया, -2 प्लस अंडर रूट 9 माइनस x+1। आप कहेंगे छोटी सी बात कि फंक्शन ऑफ x+1 जो आया है सर,
यही तो फंक्शन ऑफ जी एक्स था, फंक्शन ऑफ जी ऑफ एक्स। इसको सॉल्व किया बच्चों तो अंडर रूट में मिला x माइनस वन प्लस यहां मिलता है 9 माइनस एक्स माइनस वन लिख दूं, मतलब 8 माइनस एक्स लिख दूं। ठीक है सर, अंडर रूट एक्स माइनस वन प्लस अंडर रूट 8 माइनस एक्स। बच्चों बात समझना, क्या अंडर रूट के अंदर अगर x माइनस वन लिखा है तो x माइनस वन मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। x माइनस वन आपका जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए। तो आप बोलोगे सर यहां से एक बात पता पड़ती है कि x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू वन। x आपका वन से बड़ा होना चाहिए या वन के बराबर भी हो सकता है। एक और कंडीशन मेंटेन रखनी है सर कि 8 माइनस एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो आपको यहां ये बात पता पड़ती है कि सर 8 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, मतलब x जो है गाइस वो वन के बराबर या वन से बड़ा हो और 8 से छोटा या 8 के बराबर हो। अब बच्चों ये 8 बड़ा है x से, इसका मतलब x छोटा है 8 से, तो यहां पे 8 आपको मिलता है। बोलो हाँ या ना। तो ये आपका डोमेन आया है। आप इसको ऐसा भी लिख सकते थे कि x इज द एलिमेंट, क्योंकि एंड वैल्यूज हमें इंक्लूड रखनी है, एंड वैल्यूज हमें इंक्लूड रखनी है 1 to 8, दैट्स इट। x आपका 1 से लेके 8 तक कुछ भी हो सकता है, 8 से बड़ा भी नहीं हो सकता है, मतलब 8 के बराबर आप ले सकते हो और 8 से बड़ा नहीं ले सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आई? हमने इस फंक्शन का नहीं निकाला डोमेन, हमने इस फंक्शन का डोमेन निकाला है। बच्चों 8 से बड़ा अगर आपने कर दिया x को, माना कि 8.5 कर दिया, तो माइनस 0.5 बन जाएगा और वो डिफाइन नहीं रहेगा। बोलो हाँ या ना। अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं होता है, कितनी छोटी बात है। यहां तक की बातें तो क्रिस्टल क्लियर आपको रही होगी। इससे ज्यादा मामूली क्वेश्चन बच्चों नहीं बने हैं धरती के ऊपर जो हमने सॉल्व किए हैं। थोड़े अच्छे क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। इस फंक्शन का आपको निकालना है बच्चों डोमेन। सर इस फंक्शन का अगर आपको डोमेन निकालना है तो एक काम करते हैं सर, क्या क्या मेंटेन रखना है सर हमें। पहली बात तो हमारा जो डिनोमिनेटर है वो जीरो की इक्वल नहीं होना चाहिए, और क्योंकि ये पूरा मामला अंडर रूट के अंदर है तो ये अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू लिखी है ये जीरो या जीरो से बड़ी होनी चाहिए। क्या ये बात क्रिस्टल क्लियर है? तो आप बोलोगे एक छोटी सी बात की पहली बार अगर सॉल्व करने बैठे तो पता पड़ा कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 होल अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, ये पूरा एक्सप्रेशन जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए। बोलो हाँ या ना। बिकॉज अंडर रूट के अंदर ये लिखा गया है तो इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती है। बोलो हाँ या ना। तो आपने कहा सर ऐसे क्वेश्चन तो हमने इनइक्वालिटी में कई सारे सॉल्व किए हैं, हम इसे कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना बच्चों 10 कैसे फैक्टर जिन्हें ऐड करने पर -7 आ जाए, तो -5 एंड -2 आर द फैक्टर्स। ये सभी को फैक्टराइज करना आता है कि x-5 इंटू x-2 आपका फैक्टराइजेशन आएगा। बोलो हाँ या ना। और सिमिलरली नीचे बच्चों -4x -x, तो अल्टीमेटली x-1 एंड x-4 आपके फैक्टर्स आ रहे होंगे, और ये होना चाहिए आपका जीरो या जीरो से बड़ा। बच्चे बोलेंगे जीरो या जीरो से बड़ा सर, ये तो बहुत इजी बात लग रही है, इसमें क्या करना है? ऐसा तो हमने इनइक्वालिटी में कई बार किया है। पहली बात तो ये स्टूडेंट्स की हम इसे डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं कर सकते, इनइक्वालिटी के अक्रॉस हम डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं कर सकते। लेकिन अगर इवन वैल्यूज पता, मतलब सॉरी, अगर हमें पता पड़ जाए कि पॉजिटिव वैल्यू है कुछ, तो पॉजिटिव वैल्यू कैन बी ट्रांसफर अक्रॉस इनइक्वालिटी। तो क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो बच्चों कि क्यों डिनोमिनेटर में x-4 है, तो आप बोलोगे सर x-4 से मैंने मल्टीप्लाई किया और x-4 से मैंने डिवाइड दिया, तो x-4 अपॉन x-4, x-4 से मल्टीप्लाई होगा तो x-4 का स्क्वायर बन जाएगा। मैंने x-1 से ही मल्टीप्लाई किया और x-1 से ही क्या किया, डिवाइड भी किया, तो क्या x-1 का होल स्क्वायर बन जाए। ऐसा करने से हुआ क्या है सर? ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा हम इनइक्वालिटी के अंदर समझ चुके हैं कि ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि कभी भी नेगेटिव नंबर इनइक्वालिटी के अक्रॉस ट्रांसफर नहीं होता है। तो एक छोटी सी सॉरी, इनइक्वालिटी के अक्रॉस अगर हमें ट्रांसफर करना है तो हम इस बात से श्योर होने चाहिए कि वो पॉजिटिव नंबर है। केवल पॉजिटिव नंबर को हम इनइक्वालिटी के अक्रॉस ट्रांसफर कर सकते हैं, ये बात हम जानते हैं।
तो एक काम करते हैं सर, क्योंकि ये पावर हमने क्या मेंटेन कर ली है, ये पावर हमने इवन पावर मेंटेन कर ली है, और इवन पावर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे जीरो से, मतलब इवन पावर मतलब ये नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर, और पॉजिटिव नंबर को हम इनइक्वालिटी के अक्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आप बोलोगे सर ट्रांसफर किया तो जीरो बन गया, अल्टीमेटली क्या मिलता है सर, x माइनस वन इंटू एक्स माइनस फोर इंटू एक्स माइनस फाइव इंटू एक्स माइनस टू आपका जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए। बोलो हाँ यार बच्चों, क्या ये हमें सॉल्व करना आता है, हमें नंबर लाइन ड्रॉ करनी आती है? बोलो हाँ या ना। सर नंबर लाइन पे हम क्रिटिकल पॉइंट जब मार्क करने बैठते हैं तो पता पड़ता है कि सर हमारे क्रिटिकल पॉइंट है 1 2 4 5, 1 2 4 और 5, 5 से बड़ी कोई भी वैल्यू प्लेस कर दी, 10 प्लेस कर दिया तो ये पॉजिटिव रहेगा पूरा एक्सप्रेशन, 10 माइनस वन इंटू 10 माइनस फोर इंटू 10 माइनस फाइव इंटू 10 माइनस टू। बच्चों अगर आपने इनइक्वालिटी नहीं पढ़ा है तो ये चीज आपको समझ में नहीं आएगी। हाँ? तो मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले इनइक्वालिटी को कवर करें, एंड आई एम डैम श्योर 90% बच्चे तो कर चुके हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं। माइनस, क्योंकि अगर एक रीजन का साइन पता पड़ गया हमको, एक रीजन में ये फंक्शन पॉजिटिव है तो अल्टरनेट सेगमेंट में नेगेटिव होगा। बोलो हाँ या ना। प्लस माइनस इस तरीके से सारा खेल चलता है। बोलो हाँ या ना। तो यहां एक बात समझ में आती है सर कि हम जीरो के इक्वल भी ले सकते हैं, और ये जीरो से बड़ा भी होना चाहिए। सर ये जीरो से बड़ा कौन कौन सा, मतलब पॉजिटिव कौन कौन सा रीजन में? सर ये माइनस इंफाइनाइट से लेके वन, तो एक्स इज द एलिमेंट फ्रॉम माइनस इंफाइनाइट टू वन। बच्चों वन पे आपका स्क्वायर ब्रैकेट आना है या स्मॉल ब्रैकेट आना है? स्क्वायर ब्रैकेट मतलब यू कैन इंक्लूड द एंड वैल्यू। तो आप बोलोगे सर x इक्वल टू वन प्लेस कर दिया अगर, तो डिनोमिनेटर में जीरो बन जाएगा जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, तो इस पे तो स्मॉल ब्रैकेट आएगा यूनियन। अगला आ रहा है बच्चों 2 2 4, अगला आ रहा है 2 2 4। आप बोलोगे सर दो से लेके चार रीजन, टू से लेके फोर तक जो रीजन है इसमें ये फंक्शन पॉजिटिव है, लेकिन एट द सेम टाइम हमें ये बात पॉजिटिव हो या जीरो के इक्वल भी चलेगा, हमें ये बात ध्यान रखनी है बच्चों की डिनोमिनेटर में जीरो नहीं बनना चाहिए। तो अगर मैं दो को इंक्लूड कर लूं तो क्या ये फंक्शन जीरो बन जाएगा? हाँ सर, दो को इंक्लूड करके देखो, दो का स्क्वायर 4 माइनस 4 माइनस 14 प्लस 10, देखो जीरो बन गया। तो टू को आप इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि टू डिनोमिनेटर में जीरो नहीं मेंटेन कर रहा है, तो वी कैन इंक्लूड 10, लेकिन 4 को इंक्लूड नहीं करेंगे। अरे इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को देख के आप गलती कर सकते हैं कि 4 को प्लेस करने पे देखो जीरो के इक्वल बन गया, लेकिन 4 यहां आपके एक्चुअल फंक्शन को क्या कर देगा, अनडिफाइन कर देगा। बोलो यस और नो, बिकॉज डिनोमिनेटर में जीरो को प्रोड्यूस कर देगा। तो 2 2 4, लेकिन 4 पे कौन सा ब्रैकेट आना है, स्मॉल ब्रैकेट आना है, यूनियन। अगला आता है बच्चों आपका 5 टू इनफिनिट, और 5 पे कैसा ब्रैकेट आना है बच्चों, 5 पे भी आपका स्क्वायर ब्रैकेट, बिकॉज 5 को आप इंक्लूड कर सकते हो। बोलो यस और नो, 5 को इंक्लूड करने से ऊपर तो जीरो बन जाएगा सर, मतलब ये फंक्शन जीरो तो बन जाएगा, लेकिन डिनोमिनेटर जीरो नहीं बनेगा। तो इस बात का ध्यान रखिए बच्चों कि कहां स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है और कहां स्मॉल ब्रैकेट लगाना है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर गाइस, एक्स इज द एलिमेंट फ्रॉम माइनस इंफिनिट टू वन स्मॉल ब्रैकेट के साथ, देन 2 2 4 जहां 2 स्क्वायर ब्रैकेट 4 स्मॉल ब्रैकेट, देन 5 टू इंफिनिट जहां 5 स्क्वायर ब्रैकेट, इंफिनिट तो हमेशा स्मॉल ब्रैकेट ही होता है। बोलो हाँ। तो ये आपका डोमेन आता है बच्चों, दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। अगर आप इस फंक्शन में x की ये रेंज रखोगे, x की ये सभी वैल्यूज पर ये फंक्शन डिफाइन होना है। बोलो हाँ या ना। अगर आपने इस रेंज के बाहर कोई वैल्यू प्लेस कर दी है तो ये फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। 1 और 2 के बीच 1.5 आप प्लेस नहीं कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? आप चाहे तो 1.5 प्लेस करके देख लें, आपको पता पड़ जाएगा कि आपने गलती कर दी है। क्लियर नाउ स्टूडेंट्स? तो इस तरीके से केवल क्या किया बच्चों, कुछ नहीं किया, इनइक्वालिटी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अगर डोमेन निकालना है तो ये बात पता होनी चाहिए कि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं हो सकता है। तो हमने इस बात का ध्यान रखा बच्चों की x माइनस वन एक्स इक्वल टू वन ना हो, x इक्वल टू फोर ना हो। हाँ सर, वन और फोर को हमने इंक्लूड नहीं किया है, दैट्स इट। और अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन हमेशा क्या रहे, पॉजिटिव रहे। आई थिंक मेरी बात समझ में आ चुकी है।
ये काफी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डोमेन इफ एफ एक्स इक्वल टू 1/√mod of x minus x, फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन। बच्चों आपको इस फंक्शन का क्या बताना है, डोमेन बताना है। डोमेन मतलब नंबर ऑफ ऑल द वैल्यूज दैट x कैन टेक। तो पहली बात तो ये स्टूडेंट्स कि mod of x माइनस x ये आपका जीरो की इक्वल नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर जीरो बना दिया तो अंडर रूट जीरो बन जाएगा, जीरो 1/0 बन जाएगा, तो ये आपका जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। और ये जो वैल्यू, ये वैल्यू अंडर रूट के अंदर भी लिखी है, ये नेगेटिव नहीं हो सकती है। मतलब ये वैल्यू क्या होती है बच्चों, हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, जीरो से बड़ी होनी चाहिए। मतलब मॉड ऑफ एक्स जो है वो आपका एक्स से बड़ा होना चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है। मॉडुलस फंक्शन में भी कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं यहां से। आई थिंक यहां तक की बात क्लियर है आपको। मॉड ऑफ एक्स जो है आपका एक्स से बड़ा होना चाहिए। बच्चों मॉड ऑफ एक्स आपका, बच्चों देखो समझना एक बात को, x इक्वल टू 7 लिया तो मॉड ऑफ एक्स कितना आएगा, मॉड ऑफ 7 मतलब 7 ही आएगा, बोलो हाँ। मॉड ऑफ एक्स आपका x से बड़ा केवल एक ही केस में आता है बच्चों, ओनली इफ x इज नेगेटिव। x इज नेगेटिव, x क्या हो बच्चों आपका एक नेगेटिव नंबर। क्यों? क्योंकि अगर मैं x को -2 प्लेस करता हूं तो मॉड ऑफ x जो होगा वो -2, बाकी अगर x आपका एक पॉजिटिव नंबर है तो उसका मॉड निकालने पर पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा, ये इक्वल रहेंगे। मॉड ऑफ x x के इक्वल रहेगा इफ x इज पॉजिटिव नंबर, f इफ x इज ए पॉजिटिव नंबर। लेकिन अगर x आपका नेगेटिव है तो इसका जब मॉड निकालेंगे बच्चों तो क्या ये आपको 2 मिला। मतलब मॉड ऑफ x आपकी वैल्यू मिलती है 2। x अगर आपका -2 था तो मॉड ऑफ x आपको 2 मिला। क्या इस कंडीशन में आपको पता पड़ रहा है कि मॉड ऑफ x जो है 2 जो है वो -2 से बड़ा है। इसीलिए बच्चों ये कंडीशन आपकी एस्टेब्लिश हो रही है कि मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन x। बच्चों ये कंडीशन आपकी कब अप्लाई होती है, मैं रिपीट कर रहा हूं, ये बात हमेशा ध्यान रहे। मॉड ऑफ x आपका x से बड़ा होगा ओनली इफ x इज नेगेटिव। आप बोलोगे सर x नेगेटिव होना चाहिए मतलब x आपका 0 से छोटा होना चाहिए। x आपका 0 से छोटा होना चाहिए मतलब x आपका -∞ से 0 हो सकता है, बोलो हाँ या ना। मतलब -∞ और 0 के बीच में, मतलब 0 से छोटा होगा, बोलो हाँ या ना। अरे 0 के इक्वल प्लेस कर दिया तो गलती कर दोगे बेटा, 1/0 बन जाएगा, फंक्शन अनडिफाइंड बन जाएगा। तो यहां आपका आंसर आ चुका है बच्चों कि x आपका 0 से छोटा हो मतलब -∞ से 0, कुछ भी वैल्यू x ले सकता है। क्या मेरी बात क्रिस्टल क्लियर है भोले भाले बच्चों? बच्चों ध्यान दें ये आपका अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो इस फंक्शन का हमें निकालना है डोमेन। तो बच्चों पहली बात तो ये कि अंडर रूट के अंदर सारा खेल चल रहा है, तो अंडर रूट के अंदर जो भी वैल्यूज लिखी है वो सभी 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए। x माइनस एक्स स्क्वायर 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। 4 प्लस एक्स 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। 4 माइनस एक्स 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, बोलो हाँ या ना। तो आपने कहा सर यहां अगर मैं कुछ कॉमन लूं, x अगर कॉमन लिया तो अंदर बनता है 1 माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0। क्या बच्चों ये आपको क्वाड्रेटिक दिख रही है? अगर ये आपको क्वाड्रेटिक दिख रही है तो ऐसे सॉल्व करने के बजाय आप ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर, मैंने इन दोनों को उधर भेज दिया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0 आया। मतलब x और x माइनस 1 आपका कितना आया बेटा, 0 से छोटा आया, 0 के बराबर आया। x कॉमन ले लिया ना। सर क्या आपको ये क्वाड्रेटिक दिख रही है? और सर क्वाड्रेटिक नेगेटिव या 0 के बराबर कब होती है? दोनों रूट के बीच में। और बच्चों क्वाड्रेटिक का ग्राफ आपको पढ़ाया है ना, ये बात हम जानते हैं ना सर, क्वाड्रेटिक का ग्राफ ऐसा आता है,
और बड़े रूट से बड़ी वैल्यू पर पॉजिटिव, छोटे रूट से छोटी वैल्यू पर नेगेटिव, और इन दोनों के बीच ये क्या रहता है, नेगेटिव रहता है, या जीरो के बराबर भी हो सकता है। तो आप बोलोगे सर नेगेटिव या जीरो के बराबर, तो x आपका 1 से छोटा या 1 के बराबर, और या फिर 0 से बड़ा या 0 के बराबर, तो आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई रहेगी, बोलो हाँ। तो पहले अंडर रूट को सॉल्व करने पर हमें यह बात पता पड़ती है कि सर इस तरीके से हम कलाकारी कर सकते हैं। दूसरे ब्रैकेट को अगर मैं सॉल्व करूं बेटा, 4 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 4 को उधर भेज दिया, तो x आपका -4 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। और यहां जब सॉल्व किया बच्चों, तो 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, मतलब यहां पता पड़ता है कि x आपका 4 से छोटा होना चाहिए, या 4 के बराबर भी हो सकता है। और यहां पता पड़ा बच्चों कि x आपका 4 से बड़ा या -4 के बराबर भी हो सकता है। और x आपका यहां कितना होना चाहिए, 0 से बड़ा और 1 के बीच में होना। बच्चों ऐसी कौन सी, देखो 3 कंडीशन आपको सेटिस्फाई, आपका जो आंसर आएगा वो जो डोमेन होगा वो इन तीनों फंक्शन के लिए डिफाइंड होना चाहिए। बोलो आपका जो आंसर होगा वो आंसर को अगर अप्लाई करेंगे तो तीनों फंक्शन डिफाइन होने चाहिए, बोलो हाँ या ना। अल्टीमेटली तीनों को मिला के एक फंक्शन बन रहा है। तो क्या आपको ये बात समझ में आई कि इन तीनों में से एक ऐसी कंडीशन जो इन तीनों को सेटिस्फाई कर जाए। बच्चों ध्यान देना, x को अगर मैंने -4 लिया या -4 से बड़ा -3 लिया, तो x 4 से छोटा होना चाहिए, चलेगा सर, x इक्वल टू -3 वी कैन टेक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन x इक्वल टू -3 इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, बोलो यस। x आपका 4 से छोटा लिया, x आपका 4 से छोटा लिया, x आपका 4 से छोटा लिया, माना कि 3 ले लिया, माना कि 2 ले लिया, तो 2 आपका इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सर 2 आपका -4 से बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, फंक्शन डिफाइन रहेंगे ये दोनों। लेकिन 2 आपका x आपका 1 से छोटा होना चाहिए इस कंडीशन में। तो आपकी इस कंडीशन को, आपकी जो पहली कंडीशन थी x इक्वल टू 2 अगर आपने ले लिया तो वो इसको अनडिफाइन कर देगा, आपका तो पूरा फंक्शन डिफाइन होना चाहिए ना। तो ऐसी कौन सी रेंज है बच्चों जो इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। आप बोलोगे सर अगर मैं x को 0 और 1 के बीच में रखूं तो क्या x -4 से बड़ा रहेगा, क्या x 4 से छोटा रहेगा, और x इस रेंज में भी रहेगा। तो आपका जो डोमेन आया है, इन तीनों फंक्शन का जो निचोड़ आया है, इन तीनों फंक्शन को जो सेटिस्फाई कर देगा, आपका फाइनल आंसर क्या बनेगा बेटा, आपका जो आंसर बनेगा, जो डोमेन बनेगा, वो क्या बनेगा बच्चों, x इज द एलिमेंट फ्रॉम 0 to 1, क्योंकि ये आपका इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो डोमेन आपका इस फंक्शन के लिए x इज द एलिमेंट फ्रॉम 0 to 1 आना है। आई होप मेरी बात समझ में आ चुकी है, किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गाइस। आप इसको नंबर लाइन पे भी समझ सकते हैं, नंबर लाइन पे भी मैं समझाता हूं आपको। ये नंबर लाइन है आपकी, आपके क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या थे बच्चों, आपके क्रिटिकल पॉइंट थे बेटा 0 1 4 -4, ये -4 है, ये 0 है, ये 1 है, और ये 4 है। ये कंडीशन कहती है कि x आपका 4 या 4 से छोटा, मतलब x आपका, x की रेंज आपकी ये होनी चाहिए, मतलब 4 से आगे नहीं जाएगा, 4 से छोटा, इस रेंज में कहीं भी x हो सकता है, बोलो हाँ या ना। ये आपको कहता है भोला भाला। दूसरी कंडीशन है, वो आपको कहती है भोले भाले बच्चों कि -4 से बड़ा या -4 के बराबर चलेगा। ठीक है सर। और तीसरी कंडीशन कहती है बच्चों की 0 और 1 के बीच में चलेगा, इस रेंज में चलेगा। ऐसा कौन सा रीजन है बच्चों जो इस तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। जो पिंक रीजन हमें दिख रहा है सर, ये 0 से 1 के बीच वाला, तो ये इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। आपने केवल इन दोनों को सेटिस्फाई कर दिया तो इस पिंक को सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे। आई एम डैम श्योर बच्चों बात समझ में आ चुकी है, मैं बिना काम आपको परेशान कर रहा हूं। क्या ये बात क्रिस्टल क्लियर है भोले भाले बच्चों। अब बच्चों थोड़े हम अच्छे क्वेश्चंस पे चल रहे हैं,
जो कि लॉगरिथमिक फंक्शंस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जो आपको परेशान कर सकते हैं कभी भी, किसी भी वक्त। अच्छा, ये एक और क्वेश्चन है आपका, लिख लो बच्चों। फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन एफ एक्स आपको दिया है बच्चों अंडर रूट 4x+4, तो आप बोलोगे सर 4x+4 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 4x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू -4, x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू -1, x आपका -1 से बड़ा या -1 के बराबर, 2x - 10 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 2x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 10, x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू, बच्चों x आपका 5 से बड़ा होना चाहिए। अब ये तो कह रहा है कि x आपका -1 से बड़ा हो, वो कह रहा है कि x आपका 5 से बड़ा हो। इन दोनों में से आंसर जब चूज करने की बारी आएगी भोले भाले बच्चों, तो आंसर क्या चूज करने वाले हैं? अरे कितनी छोटी बात है यार, इसमें क्यों परेशान होना है बच्चों आपको? अगर आंसर चूज करने की बारी आएगी -1 से बड़ा या -1 के बराबर, 5 से बड़ा या 5 के बराबर, तो क्यों ना बच्चों में मेरा फाइनल आंसर डोमेन जो बोलूंगा, जो डोमेन बोलूंगा उसको मैं 5 से इंफिनिट ले लूं, क्योंकि अगर 5 से बड़ा नंबर लिया है तो ऑब्वियस सी बात है -1 को सेटिस्फाई कर जाएगा। लेकिन माना कि 2 ले लिया, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, x इक्वल टू 2 प्लेस करो, ये तो हो जाएगा सेटिस्फाई, लेकिन ये नहीं हो पाएगा ना। इसीलिए इन दोनों कंडीशन में कॉमन रीजन जो होगा वही आपका आंसर होगा। नंबर लाइन पे समझना बच्चों कॉमन रीजन को, थोड़ी देर पहले भी समझाया था मैंने, अभी वापस समझा रहा हूं। कैसे निकालते हैं कॉमन रीजन? आपकी क्रिटिकल पॉइंट है -1 और 5। आपका जो रीजन है वो कह रहा है कि यहां से पता पड़ा कि सर -1 से बड़ा या -1 के बराबर, मतलब अप टू इंफिनिट जा सकता है, बोलो हाँ या ना। अगला आ रहा है बच्चों x आपका 5 से बड़ा, तो क्या ये रीजन जो आपको दिख रहा है ये भी अप टू इंफिनिट जाएगा? तो येलो रीजन जो दिख रहा है वो आपकी इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो ये येलो रीजन ही आपका करेक्ट आंसर है। क्या मेरी बात समझ में आई भोले भाले बच्चों? बहुत इजी बात है, बहुत ही मामूली बात है। आपका करेक्ट आंसर बनेगा 5 टू इंफिनिट। अब कुछ लॉगरिथमिक फंक्शन की हम निकाल लेते हैं, उसके उसके अंदर भी कई सारी चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ती है। तो बिना समय खराब किए चलते हैं बच्चों थोड़े अच्छे क्वेश्चंस के ऊपर। लॉग ऑफ बेस 2x+3 आपको बोला है, होल अपॉन x² + 2x+3 बोला है, इसका डोमेन आपको निकालना है। बच्चों ये कितनी इजी बात है कि यहां से एक बात पता पड़ती है सर कि लॉग बेस ए बी जो होता है, इसके अंदर a आपका 0 से बड़ा, b भी आपका 0 से बड़ा, एंड a कैन नॉट बी इक्वल टू 1 होना चाहिए। आप बोलोगे अत्यंत भोली भाली बात कि सर यहां जो लॉग दिख रहा है वो तो हमें लॉग बेस 2x+3 दिख रहा है, तो यहां ये बात समझ में आती है कि x+3 जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब x आपका -3 से बड़ा होना चाहिए। एक रेंज आपको ये पता पड़ा, x आपका -3 से बड़ा होना चाहिए। बेस तो आपका ऑलरेडी 2 है, 2 दे रखा है बच्चों आपको, ये लॉग बेस 2 है ना। और उसके बाद पता पड़ता है कि x² + 2x+3 ये आपका क्या होना चाहिए बच्चों? x² + 2x+3 ये आपका 0 के इक्वल नहीं हो सकता बच्चों। ये 0 के इक्वल नहीं हो सकता है अगर, तो क्या ये क्वाड्रेटिक है? और बच्चों अगर इसके नेचर ऑफ रूट्स देखूं, इसमें a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 3 है। अगर यहां b² - 4ac देखूं, अरे नेचर ऑफ रूट्स निकालते हैं ना, b² - 4ac, तो आपको पता पड़ेगा सर इसकी वैल्यू जब निकाल रहे हैं तो 4 - 4 3 12 आ रहा है, 4 - 12 -8 बन रहा है, बोलो हाँ या ना। जो कि 0 से छोटा है, मतलब b² - 4ac अगर 0 से छोटा आया है, b² - 4ac अगर 0 से छोटा आया है, तो आप चिल्ला चिल्ला के बोलोगे एक ही बात,
इससे इसके तो रूट्स इमेजिनरी है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 के रूट्स इमेजिनरी है, मतलब इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा कि ये एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करेगा, और ये एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, मतलब एक्स की वैल्यू यहां, मतलब इस फंक्शन की वैल्यू, इस क्वाड्रेटिक फंक्शन की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो पाएगी, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी, बोलो हाँ या ना। तो इसके लिए मुझे कोई भी रेंज निकालने की जरूरत नहीं है, इसके लिए मुझे कोई भी एक्स की जो हम लिमिट निकाल रहे हैं, एक्स कहां से कहां तक लाई करेगा, वो इसके लिए कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, बोलो हाँ या ना। क्योंकि ये तो आपका हमेशा पॉजिटिव है सर, पॉजिटिव मतलब जीरो से बड़ा है, बात खत्म की जाए। सर जीरो से बड़ा है तो इसके लिए कोई कंडीशन मैटर नहीं करती है, एक्स की कोई भी वैल्यू प्लेस कर दो, ये जीरो कभी बन ही नहीं पाएगा, बोलो हाँ या ना। क्योंकि इसका ग्राफ एक्स एक्सिस को टच कर ही नहीं रहा है। क्या मेरी बात किस तरह क्लियर है भोले भाले बच्चों? काफी इजी क्वेश्चन था ये, समझ में आ चुका होगा आपको। तो यहां आपका आंसर क्या बनेगा? एक्स आपका क्या हो बेटा, -3 से बड़ा रखना है, दैट्स इट। तो एक्स आपका फाइनल आंसर लिख रहा हूं बच्चों में, एक्स जो है आपका -3 से बड़ा होना चाहिए, मतलब एक्स इज द एलिमेंट फ्रॉम -3 टू इंफिनिट, दैट्स इट। क्लियर? तो ये आपका डोमेन निकल के आता है इस फंक्शन के लिए। लेकिन बच्चों अगर मैं ऐसा बोलूं कि एफ एक्स आपका log बेस 2x प्लस 3, सेम क्वेश्चन ले रहा हूं बेटा, log बेस 2 x प्लस 3 होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है, एक्स स्क्वायर, यहां अच्छा क्वेश्चन बनेगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है। आपको इसके लिए बता रहा है बच्चों डोमेन, डोमेन मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज दैट एक्स कैन टेक, डोमेन मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज दैट एक्स कैन टेक। आप बोलोगे सर पहली बात तो x प्लस 3 जो है वो, क्योंकि लॉगरिथमिक फंक्शन का जो आर्गुमेंट होता है वो जीरो से बड़ा होना चाहिए, मतलब x आपका -3 से बड़ा होना चाहिए। और बच्चों डिनोमिनेटर में जीरो नहीं बनना चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो आप बोलोगे सर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो, चलेगा सर। आप बोलोगे सर टू कैसे फैक्टर, इनका सम 3 हो तो इसको फैक्टराइज करना तो काफी इजी बात है, बोलो हाँ या ना। बच्चों क्वाड्रेटिक में आपको पढ़ा चुका हूं बहुत ज्यादा, तो ऐसी छोटी बातें हम डिस्कस नहीं करेंगे अब। एक्स प्लस 2 1 कॉमन लिया, एक्स प्लस 2 मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो। आप बोलोगे सर एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो, मतलब इनमें से एक भी जीरो हो गया तो जीरो बन जाएगा, मतलब एक्स प्लस 1 मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस 2 मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो, तो एक्स मस्ट नॉट बी इक्वल टू 1 एंड एक्स मस्ट नॉट बी इक्वल टू 2, -1 ना यार, -1 एंड -2। तो यहां से पता पड़ता है बच्चों हमको क्या, कि x -3 से बड़ा हो, लेकिन x -1 -2 के इक्वल भी नहीं हो सकता। तो आप इसको कैसे डिफाइन करने वाले हैं बेटा, आप इसको कैसे राइट करने वाले हैं? x आपका -3 से बड़ा हो, मतलब x आपका क्या हो, x इज द एलिमेंट फ्रॉम -3 टू -2। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब ये कि एंड वैल्यूज आर नॉट इंक्लूडेड, मतलब -3 से बड़ा, सर -2.9 -2.8 ये सब -3 से बड़े, और -2 से छोटा -2.1 हो गया, -2.2 हो गया, दैट्स इट। आप बोलोगे सर इन दोनों के बीच में कोई वैल्यू रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, बोलो हाँ या ना। इन दोनों के बीच में अगर वैल्यू रहेगी तो ये फंक्शन डिफाइंड रहेगा, लेकिन जैसे ही एक्स को आपने -3 प्लेस कर दिया ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, बिकॉज जीरो से बड़ा होना चाहिए आर्ग्यूमेंट, और -2 अगर रख दिया आपने तो ये फंक्शन आपका डिनोमिनेटर जीरो बन जाएगा। अरे रख के देख लो बेटा, 4 -6 + 2 ये जीरो बन जाएगा। तो -3 एंड -2 के साथ लिया है स्मॉल ब्रैकेट, मतलब एंड वैल्यूज आर नॉट इंक्लूडेड, और इन दोनों को हमको इंक्लूड नहीं करना है बच्चों, -2 के इक्वल नहीं हो सकता। तो देखो x वहां -2 के इक्वल नहीं होगा, बिकॉज एंड वैल्यू इज नॉट इंक्लूडेड। -3 से बड़ा भी है यूनियन,
बच्चों क्या -2 और -1 के बीच वैल्यू हो सकती है क्या? हाँ सर, -2 और -1 की, -1 नहीं होना चाहिए, बस -2 नहीं होना चाहिए, -1.5 चलेगा क्योंकि -1.5 -3 से बड़ा है। आप बोलोगे सर यूनियन आप लो -2 टू -1, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, दोनों को स्मॉल ब्रैकेट दे दिया है, मतलब -2 और -1 इंक्लूड नहीं है, इनके बीच की वैल्यूज इंक्लूडेड है। क्या ये बात क्रिस्टल क्लियर है भोले भाले बच्चों? और यूनियन, फिर आप बोलेंगे बच्चों कहां से कहां तक? फिर आप -1 से इन्फाइनाइट जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, -1 से लेके इन्फाइनाइट, एंड वैल्यूज आर नॉट इंक्लूडेड। तो ये आपका करेक्ट आंसर बनना है। क्या मेरी बात क्रिस्टल क्लियर है? तो ये वो क्वेश्चन है बच्चों जो आपको आने चाहिए, जिनमें गलती नहीं करनी है। हाउएवर लॉग के ऊपर काफी इजी क्वेश्चन हमने लिया है, लॉग के ऊपर बहुत इजी क्वेश्चन हमने लिया है बच्चों। इस तरीके से आपको आंसर को निकालना आना चाहिए। आंसर को मतलब 4 ऑप्शन गिवन होंगे, उसमें से ये चूज करना पड़ेगा। तो इसे चूज करने के लिए वहां पे आपको यहाँ बड़ा ब्रैकेट दे दिया, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट दे दिया, यहाँ कर्ली ब्रैकेट दे दिया, दैट्स इट। ऐसी कुछ हरकतें वो कर रहे होंगे बच्चों। ये अब थोड़े लॉगरिदमिक फंक्शन के ऊपर कुछ अच्छे क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं। तो एफ एक्स आपको दिया है log ऑफ 5x माइनस 6 माइनस एक्स स्क्वायर। सर इसके लिए कंडीशन, एकमात्र कंडीशन है कि दिस मस्ट बी इक्वल टू, बिकॉज दिस इज एन आर्गुमेंट ऑफ ए लॉगरिदमिक फंक्शन, सो 5x माइनस 6 माइनस एक्स स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन 0। बोलो हाँ या ना? ये आपका 0 से बड़ा होना चाहिए, बिकॉज आर्गुमेंट 0 से बड़ा होता है। तो आप बोलोगे सर इनको इधर ट्रांसफर कर दिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ये लेस देन 0 होना चाहिए। अरे बच्चों इधर ट्रांसफर किया तो इनके साइन चेंज होगा ना यार, क्लियर? और 0, इधर 0 बचा आपका, तो आप बोलोगे सर 0 बड़ा होना चाहिए इस फंक्शन से, तो अल्टीमेटली हमने ऐसा लिख दिया है। क्या बच्चों ये क्वाड्रेटिक बन गई? क्या ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है बच्चों कि ये क्वाड्रेटिक फंक्शन कब नेगेटिव रहेगा? सर ये नेगेटिव तो कब रहता है? दोनों रूट के बीच में नेगेटिव रहता है। दुनिया भर के ग्राफ हमने बनाए हैं बच्चों, दोनों रूट के बीच में नेगेटिव, बड़े रूट से बड़ी वैल्यू पर पॉजिटिव, छोटे रूट से छोटी वैल्यू पर नेगेटिव, सॉरी छोटे रूट से छोटी वैल्यू पर नेगेटिव, और दोनों रूट के बीच में क्या रहता है? नेगेटिव रहता है। ये बात हम जानते हैं, बोलो हाँ। आप बोलेंगे छोटी सी बात सर, इसकी रूट निकालना बहुत इजी बात है, चलो मैं कर देता हूं पूरा। एक्स स्क्वायर माइनस 5x, 6 के ऐसे फैक्टर जिन्हें ऐड करने -5 आ जाए तो -3x माइनस 2x प्लस 6 इज लेस देन 0। x आपने कॉमन लिया तो अंदर बनता है x माइनस 3, -2 आपने कॉमन लिया तो अंदर बनता है x माइनस 3 इज लेस देन 0। मतलब x माइनस 3, x माइनस 2 इज लेस देन 0। सर x माइनस 3 x, इस क्वाड्रेटिक के रूट बने 2 और 3 और ये नेगेटिव होनी चाहिए। तो आपको बोलोगे देखो ये सब पढ़ा चुका हूं इनइक्वालिटी में, वापस पूरी चीज नहीं पढ़ाने वाला हूं मैं। तो यहां बनेगा आपका 2,0 3,0, इस तरीके से वो इंटरसेप्ट करके जाएंगे और इन दोनों रूट के बीच में ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपको नेगेटिव वैल्यू देगा। तो आप बोलोगे सर ये नेगेटिव कब रहेगा? x इज द एलिमेंट फ्रॉम 2 to 3 because 2 and 3 are not included, because 2 और 3 अगर आपने इंक्लूड कर दिए तो ये 0 बन जाएगा और ये 0 से बड़ा होना चाहिए बच्चों। तो आप बोलोगे सर बात खत्म की जाए, आपका रेंज आपका डोमेन आ चुका है बच्चों 2,3। आई होप यहां तक की बात क्रिस्टल क्लियर है। स्मॉल ब्रैकेट के अंदर यहां से आप ऐसा ही बोल सकते हो कि x आपका 3 से छोटा और 2 से बड़ा होना चाहिए। सिंपल सी बात। चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो लॉग वाले क्वेश्चंस में कुछ प्रॉपर्टीज का हमें ध्यान रखना होता है, जो ऑलरेडी हम अप्लाई कर रहे हैं, डिस्कस कर चुके हैं कि बेस और आर्गुमेंट 0 से बड़े होने चाहिए। लेकिन कभी कभी बेस आपका 1 से छोटा हो जाता है, सर 1 से छोटा हो जाता है लेकिन 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन में हो जाता है, 1/2 हो जाता है, 1/3 हो जाता है, 1/8 हो जाता है, 1/64 हो जाता है, 1/10,000 हो जाता है। बोलो हाँ यार, तो ऐसा कुछ बेस या आपका आर्गुमेंट बन रहा होता है, तो वहां एक नेगेटिव साइन मिल जाता है आपके पूरे फंक्शन को। वो कैसे मिलता है, कैसे उसको डील करते हैं, उस पर हम बात करेंगे।
पहले हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं गाइस। अगर फंक्शन आपको दिया है log 7, फिर आर्गुमेंट में आपको ये पूरा वैल्यू, देन इस आर्गुमेंट के अंदर भी log फंक्शन है, उस log फंक्शन का आर्गुमेंट ये देख पा रहे हो और इस log फंक्शन का आर्गुमेंट ये देख पा रहे हो, बोलो हाँ या ना। तो पहली बात तो ये स्टूडेंट्स कि सबसे पहले इस लॉगरिथमिक फंक्शन का आर्गुमेंट जो है ये पूरा, ये 0 से बड़ा होना चाहिए। अरे तभी तो ये फंक्शन डिफाइन होगा, बिकॉज इस लॉगरिथमिक फंक्शन का बेस 7 है, आर्गुमेंट ये पूरी वैल्यू जो येलो कलर से मैंने अंडरलाइन की है, ये पूरा आर्गुमेंट है। ये पूरा क्या होना चाहिए, log 3 log 5 और 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 91, ये पूरी जो वैल्यू है ये आपकी 0 से बड़ी होनी चाहिए। अगर ये 0 से बड़ी होनी चाहिए तो क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो कि सिंपल सी प्रॉपर्टी जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं सर, कि अगर ये इक्वल है x के, तो दिस इज टू द पावर दिस इक्वल टू मिडिल टर्म होता है, मतलब यहां से हम बोल सकते हैं कि a की पावर x इक्वल टू b। अरे बोलो हाँ ना। ऐसे ही अगर मैं कभी बोल दूं आपको कि log बेस 2, अगर आपका यहां x लिखा है और ये आपको 3 आ रहा है, तो यहां से आप कैलकुलेट कर ले तो कि x की वैल्यू जो है वो 8 के इक्वल होगी। अरे 2 की पावर 3 इक्वल टू x, दिस इज टू द पावर दिस इक्वल टू मिडिल टर्म। लेकिन बोल दो बच्चों कि ये वैल्यू 3 से बड़ी होनी चाहिए, तो आप बोलोगे सर x की जगह अगर 8 लिखा होगा तो वो 2 क्यूब बन जाएगा, 3 आगे आ जाएगा, 3 के इक्वल बन जाएगा। अगर 8 से बड़ी वैल्यू, तो अल्टीमेटली क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सर इनइक्वालिटी होल्ड करने के लिए दिस इज टू द पावर दिस मस्ट बी ग्रेटर देन, मस्ट बी लेस देन x। बोलो हाँ या ना। तो आप बोलोगे x आपका 8 से बड़ा होना चाहिए, मतलब x आपका इंटीजर अगर है तो 9 10 11 12 कुछ भी हो सकता है, अप टू इनफिनिट जा सकता है। बोलो यस और नो। अगर 8 से बड़ी वैल्यू मैंने यहां प्लेस करनी है, x आपका 8 से बड़ा होना चाहिए, दैट्स इट, इतनी सी बात है। क्या ये बात समझ में आई बच्चों? तो सिमिलरली बच्चों हम बोलेंगे सर क्या, कि अगर 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब log बेस 5 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 91 जो है वो आपका 3 की पावर 0 से बड़ा होना चाहिए। अरे जैसे वहां ट्रांसफर किया वैसे यहां भी कर दिया। बोलो हाँ या ना। आप बोलोगे सर अगर ये बात में दम है 3 की पावर 0 को, तो हम बोलेंगे 1, मतलब ये वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। बोलो हाँ या ना। ये वैल्यू 1 से अगर बड़ी होनी चाहिए, मतलब 20x माइनस एक्स स्क्वायर 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 91। क्या बच्चों अगर मुझे ये कंडीशन सेटिस्फाई रखनी है, तो क्या मैं 5 की पावर 1 इधर ट्रांसफर कर दूं बेटा, 5 की पावर 1 आ जाएगा। आप बोलेंगे सर एक काम और किया जाए, 5 को इधर ट्रांसफर जब करेंगे 5 की पावर 1 तो 5 बन जाएगा। तो ये बना कितना सर, या इन सभी वैल्यूज को उधर लेके जाऊं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x नॉट इक्वल, 0 बड़ा है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 91, उधर जाएगा प्लस 91 बन जाएगा, 91 प्लस 5 96। तो ये बात समझ में आती है सर कि 0 बड़ा है इस फंक्शन से, मतलब ये पूरा फंक्शन छोटा है 0 से, तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 96 विल बी लेस देन 0। सर क्या ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बन चुकी है? बोलो यस और नो। हाँ सर ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बन चुकी है, एंड वी आर वेरी वेरी कंफर्टेबल इन दिस इनइक्वालिटी, बिकॉज 96 के ऐसे फैक्टर जिन्हें ऐड करने माइनस 20 आ जाए, तो माइनस 12 एंड माइनस 8 आर द फैक्टर्स, सो द वैल्यू ऑफ एक्स इज 8 एंड 12 ओनली। और ये अगर 0 से छोटा रखना है, 0 के बराबर नहीं रख सकते, 0 से छोटा अगर रखना है, तो आप बोलोगे सर 0 से छोटा अगर रखना है तो दोनों रूट के बीच में ये x लाई कर रहा होता है। ये बात हम जानते हैं बच्चों, x आपका 12 से छोटा लेकिन 8 से बड़ा, तो x इज द एलिमेंट फ्रॉम 8 टू 12 इज द करेक्ट आंसर। दोनों को स्मॉल ब्रैकेट में हमने डाल देना है, ये आपका करेक्ट आंसर बन रहा होगा। आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर टू यू गाइस। बच्चों ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, और यहां एक बात समझिएगा, ये जो बेस में आपको दे रखा है 1 से छोटा हो गया है,
बच्चों क्या आप इस बात से एग्री करते हो कि log 1/2 और 2 अगर लिखा है तो इसका मतलब आना क्या है बच्चों? इसका मतलब ये आना है सर कि सर इसको सॉल्व करेंगे तो log 2 की पावर -1 बन गया 2। सर ये 2 की पावर 1 है तो अल्टीमेटली 1/-1 बाहर आया। अल्टीमेटली 1/-1 अगर बाहर आया है, आप बोलोगे चिल्ला चिल्ला के सर ये -1 बना है। -1 अगर बनाया मतलब ये वैल्यू जो थी वो -1 के इक्वल थी, मतलब ये वैल्यू नेगेटिव थी। बोलो हाँ या ना, ये वैल्यू नेगेटिव है। अगर किसी भी लॉगरिथमिक फंक्शन में बेस या आर्गुमेंट एक से छोटा हुआ, ऑब्वियस सी बात है 0 से तो बड़ा हो गई, एक से छोटा हो गया कोई एक, तो ये वैल्यू क्या आनी है बच्चों? नेगेटिव आनी है फॉर श्योर। बोलो हाँ या ना, क्या ये बात क्रिस्टल क्लियर? अगर दोनों ही हमने क्या कर दिया बच्चों, एक से छोटे कर दिए, log 1/2 कर दिया, लो यहाँ पे log 1/4 कर दिया, तो क्या होगा सर? ये भी नेगेटिव बना देगा, ये भी नेगेटिव बना देगा, आपको समझ में आ जाएगी बात, कोई बात नहीं। log क्या मैं इस 1/2 को 2 की पावर -1, क्या इस 4 को मैं 1/2 स्क्वायर लिखूं? 1/2 स्क्वायर मतलब 2 की पावर -2 लिख दूं, मतलब -2/-1 बाहर आया, मतलब log बेस 2 अंदर बचा। अरे क्योंकि बेस और आर्गुमेंट दोनों की पावर क्या आ जाती है? बाहर आ जाती है। बेस की पावर जाती है डिनोमिनेटर में, आर्गुमेंट की जाती है न्यूमिनेटर में, तो ये कैंसिल हो गया। अल्टीमेटली 2 आपका आंसर आया। बोलो हाँ या ना। तो अगर बेस या आर्गुमेंट में से एक भी क्या है आपका 1/2 की फॉर्म में है, मतलब 1 से छोटा है, तो वो वैल्यू नेगेटिव मिलेगी, और दोनों ही अगर 1 से छोटे हो गए तो वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी फॉर श्योर। क्या ये बात क्रिस्टल क्लियर हुई भोले भाले बच्चों? और इस गलती से बचने के लिए आप क्या करेंगे? देखो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और आपको मैं पूरा दोरोली सॉल्व करके ही बता दूंगा कि log 1/2, ठीक है, तो यहां एक बात समझ में आती है सर की 5x - x²/4। बच्चों ये अंडर रूट के अंदर भी दिया है शायद तक, 1 सेकंड गाइस, ये आपको अंडर रूट के अंदर भी दिया है, तभी तो क्वेश्चन थोड़ा और अच्छा बन जाएगा। हाँ, इसको आप अंडर रूट के अंदर कर ले, इसका निकालना है आपको डोमेन। तो क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो बच्चों की अंडर रूट के अंदर? पहली बात तो लॉग के अंदर बात करेंगे तो 5x - x²/4 जो है वो आपका 0 से बड़ा होना चाहिए। ये पॉजिटिव नंबर को उधर फेंको सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 5x - x² जो है आपका वो 0, इनको इधर भेज दिया बच्चों, तो x² - 5x जो है आपका 0 से छोटा होना चाहिए। बोलो ये सर, x अगर आपने कॉमन ले लिया बच्चों तो x - 5 0 से छोटा, मतलब दो रूट आपको दिख रहे हैं 0 और 5, और ये क्वाड्रेटिक दिख रही है सर, इसके दो रूट 0 और 5 है, इसके दो रूट 0 और 5 है, तो आपका x जो होगा वो 5 और 0 के बीच में अगर रहा तो ये एक्सप्रेशन आपका नेगेटिव रहेगा। ये बात हम क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी में बहुत बार पढ़ चुके हैं, यहां तक की बात आपको क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। बोलो हाँ। लेकिन बच्चों अब एक बहुत अच्छी बात वो क्या है कि ये पूरा जो फंक्शन है, ये पूरा फंक्शन नेगेटिव नहीं हो सकता है। ये पूरा जो पूरा log 1/2, क्योंकि ये अंडर रूट के अंदर लिखा है ना, अंडर रूट के अंदर लिखा है तो दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो log बेस 1/2 5x - x²/4 ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है सर, तो ध्यान दे सर, अब जब हम ट्रांसफर करेंगे ना, ध्यान दे, वन बेस आपका 1 से छोटा है तो ये नेगेटिव एक्सप्रेशन है। फिर भी चलो सॉल्व कर लें एक बार पूरा ढंग से। मैंने एक काम किया सर, इसको लॉग, ताकि आप गलती नहीं करें, इस 1/2 को मैंने 2 की पावर -1 लिखा, तो ये अंदर बना 5x - x²/4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आपने कही छोटी सी बात सर कि सर इसकी पावर 1 है, इसकी -1, तो अल्टीमेटली 1/-1 बाहर आ गया, तो अल्टीमेटली -log बेस 2 5x - x²/4 बना, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बच्चों ये नेगेटिव साइन है, इस नेगेटिव को उधर भेज दूंगा, तो क्या ये log बेस 2 5x - x²/4 जो है वो लेस देन इक्वल टू 0। बच्चों इस पूरे एक्सप्रेशन को उधर भेजा तो इधर 0 बचा, और ये बड़ा साइन आपका 0 की इधर रहा, और क्लोज्ड पोर्शन जो है वो इस फंक्शन की तरफ रहा, मतलब ये फंक्शन आपका 0 से छोटा है, 0 के बराबर होना चाहिए।
तो अभी आपका ये पॉजिटिव बन चुका है, तो क्या अब मैं छोटी सी बात बोलूं कि 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 जो होना चाहिए वो 2 की पावर 0 से छोटा या बराबर होना चाहिए, बोलो हाँ। आपने कहा सर सॉल्व कीजिए इसको, 2 की पावर 0 मतलब 1, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करना मतलब 5x माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 5 माइनस एक्स स्क्वायर, बच्चों वन सेकेंड, 5x माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों ये 4 की पावर 0, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करना 4 बना देगा। तो आप बोलोगे अल्टीमेटली आता क्या है सर कि 0 इज लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। तो आप यहां बोलेंगे सर काफी छोटी बात है सर, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 जो है वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर होना चाहिए। तो यहां से x की रेंज क्या मिलती है सर, यहां से x की रेंज क्या मिलती है? आप बोलोगे छोटी सी बात सर, 4 कैसे फैक्टर इन्हें ऐड करने -5 आ जाए, तो -4 एंड -1 आर द फैक्टर्स, तो द वैल्यू ऑफ x आर 1 एंड 4, बोलो हाँ या ना। और ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए मतलब छोटे रूट से छोटी वैल्यू पर और बड़े रूट से बड़ी वैल्यू पर ये पॉजिटिव होता है, बोलो हाँ या ना। कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इसके दो रूट से छोटे रूट से छोटी वैल्यू पर, बड़े रूट से बड़ी वैल्यू पर पॉजिटिव होता है। तो x आपका 1 से छोटा रहे या 1 के बराबर रहे, या x आपका 4 या 4 से बड़ा रहे, बोलो हाँ या ना। आप बोलोगे सर हमें एक कंडीशन ये भी तो मेंटेन रखनी है कि x जो है हमारा वो 5 और 0 के बीच में रहे, ये कंडीशन भी मेंटेन करनी है और ये कंडीशन भी मेंटेन करनी है। आप बोलोगे सर आपकी कंडीशन क्या आती है, ऐसा रीजन आपको निकालना है जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए, ऐसा रीजन आपको निकालना है बच्चों जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए। तो आप बोलोगे सर x आपका 1 से छोटा लेकिन 0 से बड़ा, ठीक है सर, तो x इज द एलिमेंट ऑफ, क्या मैं ऐसा बोलूं, 0 से बड़ा लेकिन 1 के बराबर भी हो सकता है, अरे x आपका 1 से छोटा रहे x के बराबर भी हो सकता है, यूनियन 4 से बड़ा लेकिन 5 से छोटा और 4 के बराबर भी हो सकता है। तो ये आपका डोमेन निकल के आता है बच्चों इस क्वेश्चन का। आई एम डैम श्योर ये बात समझ में आ चुकी है, किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 0 to 1 एंड 4 to 5, 1 और 4 आर इंक्लूडेड, 1 एंड 4 आर इंक्लूडेड। एक थोड़ा सा समय आप बचा सकते हैं यहां बच्चों कि जब भी देखो, यहां मैं माइनस वगैरह लिया, आप गलती नहीं करते हैं ऐसा करने पर, लेकिन बच्चे गलती क्या करते हैं कि 1/2 की पावर 0 और इक्वल टू साइन ये रहने देते हैं, वहां गलती हो जाएगी। क्लियर? तो मैं इसको एक बार रेक्टिफाई कर दूं आपके लिए। आंसर हमारा आ चुका है बच्चों इस क्वेश्चन का। जब भी अगर आपका बेस जो है वो फ्रैक्शन में है, मतलब 1 से छोटा है, 1 से छोटा है, और अगर आप इस 1 से छोटे बेस को उधर ट्रांसफर करते हैं, 1 से छोटे बेस को अगर आप उधर ट्रांसफर कर रहे हैं भोले भाले बच्चों, इसका मतलब क्या निकल के आने वाला है कि 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4, बच्चे बोलेंगे सर मिटा के कर देना हूं इसको, क्योंकि बच्चों ये नेगेटिव है, नेगेटिव को अगर ट्रांसफर करते हो तो साइन चेंज हो जाता है, बोलो हाँ या ना। आपने कहा सर 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 जो आना है सर, वो आइडियली क्या आना चाहिए, 1/2 इज टू द पावर 0 आना चाहिए, लेकिन वो आएगा क्या, क्या नेगेटिव नंबर था बच्चों, तो यहां साइन चेंज हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, 1/2 इज टू द पावर 0, दैट्स इट। तो अल्टीमेटली सॉल्व करने पर कितना आएगा सर, 0 0 स्क्वायर 0, अरे दिस इज टू द पावर 0, साइन चेंज हो जाना है क्योंकि ये फ्रैक्शन के अंदर है, 1 से छोटा है। तो आप बोलोगे सर 5x माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4 इंटू 1, अरे 1/2 की पावर 0 तो 1 बनेगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 आया। तो अल्टीमेटली बेटा वही तो कंडीशन आई, 5x माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4, यही तो मिला था, 5x माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4, और यहां भी यही मेरा 5x माइनस, थोड़ा समय बच जाता है बच्चों अगर आपको ये बात पता है, तो ये गलती आप नहीं करेंगे कभी भी स्टूडेंट्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आई एम डैम श्योर यहां तक की बात क्रिस्टल क्लियर है। तो ये डोमेन वाले क्वेश्चंस, किन्हीं भी फंक्शंस का डोमेन निकाल लेना आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। इन द अपकमिंग क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द रेंजेस, कैसे फंक्शंस की हम रेंज निकालते हैं,
और वहां किन बातों का ध्यान हमें रखना होता है, क्या अप्रोच हमारी होनी चाहिए रेंज निकालते वक्त। डोमेन निकालना कंपैरेटिवली इजी होता है, लेकिन रेंज निकालने के लिए कुछ सर्टेन मेथड्स आपको पता होने चाहिए, है ना, और स्पेसिफिक तरीके होते हैं सॉल्व करने के, उसी तरीके से वो सॉल्व हो सकता है, अगला दिमाग उसमें नहीं लग सकता है। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम दिस क्लास. We are going to meet in the next class with some more amazing concepts and questions. Till then, bye bye, take care. Thank you so much.